नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे सीक्रेट सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में जिस पे रशिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों में से किसी भी देश ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर आप रशिया की स्टेट रन मीडिया एजेंसी RIA नोवोस्ती की मानते हो तो ये दोनों ही कंट्रीज मिलके किसी सीक्रेट सबमरीन के प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुकी हैं, जिसकी डिजाइनिंग का काम शुरू हो चुका है या लगभग शुरू होने वाला है। तो ऐसी बातें रशियन मीडिया एजेंसी ने ही कही हैं, ये कहीं और से बाहर नहीं आई हैं। ये प्रोजेक्ट है क्या रशिया चाइना के ज्यादा करीब जा रहा है, भारत से दूर जा रहा है? क्या इस प्रोजेक्ट से भारत को कोई खतरा हो सकता है? इन सारी चीजों पे बात करेंगे और क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है रशिया को कि उसे चाइना के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ रहा है किसी सबमरीन की प्रोजेक्ट के लिए। तो इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये सबमरीन है क्या और क्यों रशिया को इसके लिए कोलैबोरेट करना पड़ रहा है चाइना से। क्योंकि आप जानते होंगे कि रशिया डिफेंस की टेक्नोलॉजी में काफी आगे है और दुनिया में बहुत ऐसे सबमरीन रशिया ने बनाए हैं जो कि दुनिया में नंबर 1 क्लास के सबमरीन एक समय में हो चुके हैं। तो ऐसी कंट्री को क्यों ऐसी जरूरत पड़ी है कि वो चाइना के साथ किसी प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करे? तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि रशिया कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में वीक हो जिसमें कि वो स्ट्रांग होना चाहता है चाइना के साथ मिलके। दूसरी बात ये हो सकती है कि रशिया अपने जो डिफेंस रिलेशन है या बाकी चीजों के रिलेशन है वो चाहता है कि वो चाइना के साथ हमेशा इन रिश्तों को बरकरार रखे, चाहे उसके लिए उन्हें कभी कभी किसी चीज का कोलैबोरेट करना पड़े। तो ये सारे बेसिकली रीजन हो सकते हैं। रशिया ने बात की जाए चाइना की, तो चाइना को रशिया ने बहुत सारे सबमरीन इससे पहले बनाने में मदद की है, जैसे कि चाइना का गोल्फ क्लास बैलिस्टिक सबमरीन है या फिर चाइना का रोमियो क्लास अटैक सबमरीन है। इस सब को रशिया की हेल्प से ही चाइना ने बिल्ड किया है। साथ ही साथ अभी भी जो चाइना के किलो क्लास के सबमरीन हैं वो भी रशिया के ही द्वारा सप्लाई किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा आगे हो सकता है रशिया से। जो टेक्नोलॉजी है AIP की। AIP टेक्नोलॉजी क्या होती है अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो AIP का मतलब होता है बेसिकली एयर इंडिपेंडेंट पावर या प्रपल्शन। इसका क्या फायदा होता है इस सिस्टम का? तो ये दोस्तों एक ऐसी प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी है जो किसी भी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन को, ध्यान रखिएगा, नॉन न्यूक्लियर सबमरीन को बिना सरफेस के ऑक्सीजन के चलने में मदद करती है। क्योंकि सबमरीन भी जो होता है उन्हें कभी कभी ऊपर आना पड़ता है, जो हमारी कन्वेंशनल डीजल क्लास की सबमरीन होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबमरीन का काम ही यही होता है कि वो पानी के अंदर रह सके। तो AIP की टेक्नोलॉजी जो होती है इससे ज्यादा समय तक कोई भी कन्वेंशनल सबमरीन पानी के अंदर ज्यादा समय तक रह सकती है। तो ये बेसिकली AIP की टेक्नोलॉजी का फायदा है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि चाइना कहीं ना कहीं रशिया से आगे है। तो एक रीजन ये हो सकता है कि इस AIP की टेक्नोलॉजी में महारथी बनने के लिए या इस टेक्नोलॉजी के तक एक्सेस पाने के लिए रशिया ने इस सबमरीन डिजाइन के लिए चाइना के साथ कोलैबोरेट किया होगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली जिसे हम लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। ये लिथियम आयन बैटरी भी जो होती है ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में ही काम लगती है और ये बेसिकली जो कन्वेंशनल सबमरीन होती हैं उससे बेटर मानी जाती हैं, क्योंकि ये लो चार्ज पे भी पावर सप्लाई करती हैं आपके सबमरीन को। साथ ही साथ इसमें ज्यादा पावर स्टोरेज होता है और इससे आपके जो सबमरीन है उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा समय तक होती है। तो ये बेसिकली लिथियम आयन बैटरी का फायदा होता है। और यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी में बात की जाए दुनिया में सबसे आगे कौन है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें इस समय तो सबसे आगे जापान है, क्योंकि जापान ने रिसेंटली ही अभी बिग वेल सबमरीन नाम से एक सबमरीन लॉन्च की है, जिसमें कि जापान ने लिथियम आयन बैटरीज का पूरा उपयोग किया हुआ है। और बात की जाए चाइना की, तो चाइना भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन ये लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी में चाइना कितना आगे अभी पहुंचा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो जापान से तो अभी पीछे ही है। तो एक तरीका हो सकता है कि रशिया चाइना मिलकर दोनों सोच रहे हो कि लिथियम आयन बैटरी पे भी हम काम करें, क्योंकि किसी एक देश से जब कोई काम नहीं हो पाता है या खर्च ज्यादा आता है तो उस केस में दो कंट्रीज कोलैबोरेट करती हैं। और रशिया की जो इकोनॉमी है वो इस समय बहुत ज्यादा इनोवेशन के लिए रशिया को अलाउ नहीं करती है। तो रशिया कई बार मजबूरी वश भी चाइना के पलड़े में
जा पड़ता है। और रशिया दोस्तों इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका कि अमेरिका से जब से बवाल शुरू हुआ है तब से आज तक चल ही रहा है, और आगे आने वाले समय में भी कोई आसार ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि रशिया का अमेरिका के साथ ये जो लफड़ा शुरू से हुआ है ये कभी खत्म होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है कि रशिया अपने आप को सिक्योर देखता है चाइना के साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि बात सिर्फ डिफेंस की नहीं है कि रशिया बहुत अच्छा है डिफेंस के मामले में, बात और भी चीजों की होती है। रशियन इकोनॉमी जो है उसे चाइना बहुत सपोर्ट करता है, और रशिया यही सारे रीजन है जिनकी वजह से चाइना को आए दिन सपोर्ट करता है, ये जानते हुए भी कि चाइनीज लोग उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करते हैं। आप देखिए रशिया ने इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल चीजों का ट्रांसफर किया हुआ है भारत को, लेकिन भारत ने कभी भी उसका नाजायज फायदा उठा के किसी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं किया। लेकिन चाइना हर बार कॉपी करता है, उसके बावजूद भी रशिया हर बार उनको अलग अलग चीजें सप्लाई करता है, साथ ही अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप देख रहे हैं कोलैबोरेट करता है। इसकी पुष्टि एक और चीज से होती है कि रशिया चाइना के करीब जा रहा है या आगे और ज्यादा करीब जा सकता है। कुछ दिनों पहले हुए एक इंटरव्यू के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से यह पूछा गया था कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू ये देखा जाए कि रशिया भविष्य में चाइना के साथ कोई मिलिट्री कोलैबोरेशन कर सकता है। तो उस पे पुतिन ने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिया, और उनका कहना था कि अभी हमने ऐसा कोई कोलैबोरेशन किया नहीं है क्योंकि हमारी दोनों सेनाओं को एक दूसरे के ऊपर काफी भरोसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कभी कोलैबोरेट कर नहीं सकते। ये सब कुछ भविष्य की जरूरतों पर निर्भर करेगा कि क्या रशिया को कोलैबोरेट करना चाहिए चाइना से या नहीं करना चाहिए। लेकिन कोलैबोरेशन के हमारे जो डोर्स हैं वो दोनों ही देशों ने खोल के रखे हैं, तो हम कोलैबोरेट भी भविष्य में कर सकते हैं। यानी कि उनका खुल के कहना था कि हमने अभी तक कोलैबोरेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। जिस दिन चाइना के साथ रशिया ने कोई मिलिट्री अलायंस किया उस दिन भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। और मेरे ख्याल से अभी तक रशिया ने खुल के कोई चाइना के साथ कोलैबोरेशन इस तरह का अनाउंस नहीं किया है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं भारत ही है, क्योंकि रशिया जानता है कि अगर रशिया ने चाइना के साथ कोई इस तरह का ऑफिशियल किया अग्रीमेंट चाइना के साथ तो भारत से रशिया के रिश्ते खराब होंगे, उसका नुकसान रशिया को उठाना पड़ेगा। क्योंकि भारत में आज भी लगभग 50% प्रोडक्ट्स जो डिफेंस के यूज किए जाते हैं, चाहे वो नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या आर्मी में हो, वो रशियन ओरिजिन के होते हैं, और रशिया उससे हमारे से पैसे कमाता है। तो रशिया को जिस दिन ऐसा लगा कि भारत अब उससे नहीं खरीदेगा उस दिन रशिया कोलैबोरेट कर लेगा, या फिर रशिया ने जिस दिन कोलैबोरेट किया चाइना के साथ उस दिन भारत से रशिया का विरोध हो जाएगा अपने आप, और भारत ये सब कुछ खरीदना बंद कर देगा। और फिर ये जो दोस्ती आपको इतने सालों की लगती है कि रशिया और इंडिया के बीच है, इसका नामो निशान तक नहीं बचेगा। तो इस सिचुएशन में बात की जाए भारत की कि क्या रशिया भारत के साथ इस तरह का कोई कोलैबोरेशन करने को तैयार नहीं है, तो तैयार बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए आप, जो हमारा P75 प्रोजेक्ट है उसमें एक रशियन कंपनी को भी जगह दी गई है। भारत सरकार ने 2 इंडियन कंपनीज को चुना है P75 प्रोजेक्ट के लिए, जिसके तहत भारत 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इसमें जो 2 इंडियन कंपनी चुनी गई हैं भारत की ओर से, वो है एक L&T और दूसरा है मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स। ये दोनों कंपनीज को ऑप्शन दिया गया है 5 फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने का। वो 5 कंपनी है अलग अलग देशों की, जिसमें कि जर्मनी, रशिया, यूरोप, फ्रांस और साउथ कोरिया शामिल है। यानी कि इन 5 देश की किसी किसी कंपनी के साथ ये दोनों कंपनीज कोलैबोरेट करेंगी, फिर अपना प्रेजेंटेशन देंगी कि हाँ भाई हमने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया, हम ऐसा आपको बना के देंगे सबमरीन। फिर इंडियन गवर्नमेंट फाइनल करेगी कि कौन सा सबमरीन किस देश से टाई अप करके बनवाना है। तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है। लेकिन भारत ने इससे पहले जो P75 प्रोजेक्ट था उसके अंदर भारत ने बनाया कलवारी क्लास का सबमरीन, जिसमें 5 बन चुके हैं, 1 बन रहा है। इसमें भारत ने टाई अप किया फ्रांस के साथ, और इस समय भारत के बहुत अच्छे रिश्ते फ्रांस के ही साथ हैं। साथ ही एक टेक्नोलॉजी की भी बात होती है। भारत ऐसा लगता है कि रशियन टेक्नोलॉजी से ज्यादा अब डिपेंड करने लगा है या ज्यादा प्रेफर करने लगा है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। इसीलिए भारत ने जो तेजस भी बनाया, आप देखिए उसका डिजाइन हमने रशियन नहीं रखा, हमने उसका डिजाइन फ्रेंच फाइटर जेट मिराज को लेके बनाया, और उसी पे बेस करके हमने अपना फाइटर जेट बनाया। तो भारत का भरोसा कहीं ना कहीं ज्यादा है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे। तो प्रोजेक्ट P75 में भी मुझे नहीं लगता कोई रशियन
कंपनी इसमें हिस्सा लेगी। लेकिन रशिया और चाइना के इस तरह के बढ़ते हुए डिफेंस के रिश्ते और रशिया के प्रेसिडेंट का इस तरह का बयान कि वो चाइना के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोई मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं, ये भारत के लिए भविष्य में एक चिंता का विषय जरूर बना रहेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? अपने सुझाव भी आप कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए फ्री हैं। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।